हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले इशू ऑफ डिबेंचर्स का 5th एंड 6th प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, ये बहुत ही इजी से सिंपल से क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों इस वीडियो में कवर करवा दूंगी। सो फर्स्ट पहले हम जो 5th क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, सुधीर लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 8,50,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 1,50,000 ऑफ गोपाल लिमिटेड। एक सुधीर लिमिटेड कंपनी है, वो क्या करती है, जो गोपाल लिमिटेड कंपनी है उसकी एसेट्स ले लेती है 8,50,000 की एंड लाइबिलिटी ले लेती है 1,50,000 की एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 7,20,000। ओके, जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितनी है, 720 है। इसमें द परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज बाय इशूइंग 12% डिबेंचर्स। इसमें क्या बोला है, जो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड है। इसमें जो हम पेमेंट करेंगे वो डिबेंचर्स इशू करके करेंगे। ओके, तो इसमें क्या इन्होंने बोला है, जो 12% डिबेंचर्स है वो 100 ईच पे इशू की हैं और 20% उन पे प्रीमियम है। इसके हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। ओके, फर्स्टली जो हम एंट्री करेंगे वो एसेट्स परचेज की करेंगे ना, जो जो हमने एसेट्स परचेज किए। इसकी एंट्री क्या रहेगी, सबसे पहले हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, उसके बाद सन्ड्री लाइबिलिटी ली है एंड परचेज कंसिडरेशन भी लिखेंगे जो गोपाल की है। फर्स्ट एंट्री देखो इसकी क्या रहेगी, सन्ड्री एसेट्स का डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू गोपाल लिमिटेड। जो एसेट्स परचेज की है वो 850 की थी, लाइबिलिटी 150 की थी और जो परचेज कंसिडरेशन है वो 720 के अकॉर्डिंग है। इन दोनों को क्रेडिट साइड को टोटल कर लेना है, उसके बाद डेबिट साइड इन दोनों में से देख लेना है, मतलब इनको लेस करके जो भी ज़्यादा होगी उसमें से लेस करके जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ये जो क्रेडिट वाली साइड है वो ज़्यादा है, ये वाली साइड कम है, तो इसमें जो 20,000 आ गया वो हमारे पास गुडविल आ गई। ओके, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है गुडविल अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है हमारा, डेबिट हो गया। उसके बाद अगर ये इसमें क्या है, अगर ये वाली साइड हमारी ज़्यादा होती ना, जैसे यहाँ पे 9 होता, ये ज़्यादा हो जाती और ये कम होती, तो फिर यहाँ पे हम लिख देते क्रेडिट साइड में टू कैपिटल रिजर्व लिख देते। ओके, यहाँ पे इनका मतलब क्या है कि हम इनको ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, और ज़्यादा पेमेंट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इनकी गुडविल अच्छी होगी तो उसके कारण हम इनको ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। ओके, ये तो हमारी होगी परचेज कंसिडरेशन की एंट्री। नेक्स्ट क्या करना है, हम जो गोपाल लिमिटेड है उसको हम जो भी हमारे डिबेंचर्स हैं वो इशू करेंगे। 12% डिबेंचर्स है ऑफ 100 ईच एंड प्रीमियम भी इन्होंने बोला है 20 रुपीज़ का है। इसकी एंट्री क्या रहेगी, सबसे पहले मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता के आई हूँ कि जो गोपाल लिमिटेड है यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट किया है बिकॉज ये हमारी लाइबिलिटी है। अभी जो हमारी लाइबिलिटी है वो खत्म हो रही है, जो लाइबिलिटी होती है उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो इसको हम डेबिट कर देते हैं, गोपाल लिमिटेड डेबिट हो गया। अभी हम जो इनको पेमेंट कर रहे हैं वो अगर मतलब बैंक से कर रहे होते तो यहाँ पे टू बैंक लिख देते, बट अभी हम इनको डिबेंचर्स हैं वो इशू कर रहे हैं। ओके, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट आ जाएगा एंड प्रीमियम पे कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, प्रीमियम हमारी इनकम है, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हम इसको क्रेडिट लिख रहे हैं यहाँ पे। और इसकी एंट्री क्या रहेगी, जो हमें टोटल जो परचेज कंसिडरेशन देनी है पहले वो लिख लेते हैं। टोटल हमें इनको 720 देनी है ना, 720 देनी है। अभी इसमें से जो 720 है ये तो हमारी परचेज कंसिडरेशन लिखनी होती है, मैंने आपको लास्ट सम में भी बताया था। ऐसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऊपर हम लिखते हैं जो जितने पैसे हमें देने हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम दे रखा है तो 100 प्लस जो 20 रुपीज़ का प्रीमियम है उनको प्लस करके लिखेंगे हम। अगर डिस्काउंट होता तो हम 20 रुपीज़ यहाँ पे माइनस करके 80 आ जाता, ठीक है, बट यहाँ पे प्रीमियम है तो 120 आ गया। इनको सॉल्व करके यहाँ पे हमारे पास 6,000 जो डिबेंचर्स हैं वो आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, हमने 6,000 डिबेंचर्स हैं वो गोपाल लिमिटेड को दिए हैं। 6,000 डिबेंचर्स में से जो 20 रुपीज़ का वो हमारा प्रीमियम है तो ये आ जाएगा 120,000 आ जाएगा। उसके बाद जो 6,000 पे हमारी जो डिबेंचर्स की जो भी कैपिटल बनने वाली है वो कितनी आ जाएगी, 6,000 इंटू 100 के अकॉर्डिंग 6 लाख आ जाएगी। ओके, ये था हमारा 5th प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है इसका। गुडविल 20,000 की आई थी हमारी एंड जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो 6,000 के किए हैं, उनकी वैल्यू क्या है, 100 ईच है। ओके, यही हमारा यहाँ पे आंसर आया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 6th प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करते हैं हम। इसमें क्या दे रखा है, ए कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 12 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 220 ऑफ अनदर कंपनी फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 9,40,000। इसमें क्या है, एक कंपनी है वो परचेज करती है 12 लाख की एसेट्स एंड लाइबिलिटी कितने की है, 2,20,000 की। एक अनदर कंपनी से वो परचेज कर रही है और उनकी परचेज कंसिडरेशन कितनी है, 9,40,000 की है। द परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 500 ईच। जो भी उनकी परचेज कंसिडरेशन रहेगी वो पेमेंट कैसे कर रही है उनको,
तो उसके लिए वो जो डिबेंचर्स होते हैं उनको इशू करेंगे, और डिबेंचर्स की जो वैल्यू है वो 500 ईच है एंड डिस्काउंट पे कर रहे हैं, 6% डिस्काउंट पे कर रहे हैं। ओके, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी, जो परचेजिंग कंपनी है उसकी बुक में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इसकी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, जो हम एसेट्स हैं लाइबिलिटीज हैं वो परचेज कर रहे हैं उसकी फर्स्ट एंट्री रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एसेट्स परचेज किया, लाइबिलिटी की है एंड एक परचेज कंसिडरेशन दे रखी है, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सो इसकी एंट्री देखो, सन्ड्री एसेट्स काउंट डेबिट हो जाएगा 12 लाख की हमारे पास एसेट्स आ गई, और सन्ड्री लाइबिलिटीज़ हमने कितने की परचेज़ की है, 2,20,000 की। एंड जो कैपिटल सॉरी ये पहले ये देखो, यहाँ पे वो पर्सन है जिनसे हम ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे किसी भी पर्सन का नाम नहीं दिया गया, ना ही कोई कंपनी का नाम दिया गया, तो यहाँ पे हम इनको वेंडर कंपनी लिखेंगे। ओके, वेंडर कंपनी आप लिख सकते हो यहाँ पे, टू वेंडर कंपनी आ गया 9,40,000, ये हमारी परचेज कंसिडरेशन है। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे हम, और इसमें से माइनस करके जो भी हमारे पास बैलेंस बचेगा वो हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ओके, मीन्स उनके बनते मतलब एक्चुअल में ज़्यादा पैसे बन रहे थे बट हम उनको कम दे रहे हैं, तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व आ गया। ओके, कैपिटल रिजर्व कितने का है, 40,000 का है। इसका आंसर देखो, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिखा है इन्होंने 40,000 का। उसके बाद हमें क्या करना है, जो इनका परचेज जो भी इनकी परचेज कंसिडरेशन है उसको सेटल करना है हमने, और डिस्काउंट पे करना है, 6% का डिस्काउंट है ना। इसकी एंट्री देखो क्या रहेगी, सबसे पहले इनको हमने पेमेंट करनी है तो इसको डेबिट कर देते हैं, पेमेंट कर रहे हैं तो अभी हम वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट आ गया। डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम टू डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, डिबेंचर्स मतलब ये तो हमारी टोटल कैपिटल बनेगी, हम इनको डिस्काउंट दे रहे हैं बट बाद में जो हमें अमाउंट देनी होगी वो फुल पे करनी होगी इनको रिडम्पशन पे। इसमें वेंडर कंपनी को हमने कितने देने हैं, 9,40,000 देने हैं ना, 9,40,000 तो देने हैं हमने। अभी हमें 9,40,000 की पेमेंट करनी है। ठीक है, बट इनको कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं हम, जैसे हम डिबेंचर्स जो इशू कर रहे हैं वो कितने करेंगे पहले वो देख लेते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स करने हैं हमें 500 रुपीज़ ईच है एंड डिस्काउंट देना है 6% का। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, जो हमारी परचेज कंसिडरेशन होती है, परचेज कंसिडरेशन जो देनी है हमें 9,40,000 देने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो 6% है ना, ये 500 रुपीज़ का 6% हमने डिस्काउंट देना है। 500 का 6% कितना हो जाएगा, 30 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसमें से 500 में से 30 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ओबियसली हम यहाँ पे लेस करके लिखते हैं, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में भी बताया था। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4,70,000 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2,000 के डिबेंचर्स आ गए। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो पेमेंट है वो जो भी हमारी एंट्री है वो करेंगे। 2,000 के डिबेंचर आ गए, डिस्काउंट कितना देना था हमें, 30 रुपीज़ का देना था, 2,000 इंटू 30 करेंगे तो 60,000 का डिस्काउंट आ गया। उसके बाद जो हमारी ये मतलब पेमेंट कर रहे हैं वो हम कितने की बनेगी हमारी, ये हमारी 470 के अकॉर्डिंग बनेगी ना। यहाँ पे जो हम इनको परचेज कंसिडरेशन है ये हमारी मीन्स 2,000 शेयर्स पे डिबेंचर्स पे हम 470 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हम इनको जो भी इनकी पेमेंट है वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम डिबेंचर्स टोटल इशू कर रहे हैं वो 10 लाख के कर रहे हैं। ओके, ये हमारी इसकी एंट्रीज थी 6th क्वेश्चन की। आप बस यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर डिस्काउंट हो तो हम जो ये वैल्यू होगी हमारे पास शेयर की वैल्यू होगी उसमें से लेस कर देंगे, अगर प्रीमियम है तो यहाँ पे इसमें से ऐड करके जो हमारी परचेज कंसिडरेशन है उससे डिवाइड करेंगे। ओके, ये हमारा हो गया 6th प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे 6th प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर देखो आप, कैपिटल रिजर्व में हमारे पास 40,000 आए थे, जो डिबेंचर हमने इशू किए हैं वो 2,000 ही हमारे आए हैं एंड 500 रुपीज़ ईच के अकॉर्डिंग ही हमारी जो डिबेंचर्स की जो कैपिटल है वो बनेगी। ठीक है, ये हमारे 5th एंड 6th जो हमारे दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।